एक गांव में रहने वाले शर्मा परिवार में एक सास, उसकी बड़ी बहू जेठानी और छोटी बहू देवरानी रहती थीं। तीनों एक ही घर में एक साथ रहते थे और घर का माहौल अक्सर सुकून भरा रहता था। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर तनाव भी हो जाता था। इस घर की सास बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह अपनी दोनों बहुओं से समान रूप से प्यार करती थीं और हमेशा यही चाहती थीं कि घर में सभी के बीच एकता बनी रहे। एक दिन सवेरे का समय था और छोटी बहू रमा रसोई में काम कर रही थी। तभी बड़ी बहू सुमन वहां आई। सुमन का स्वभाव थोड़ा सख्त था और उसे पुराने रीति रिवाजों से काम करना पसंद था, जबकि रमा को नए जमाने के तरीके अधिक भाते थे। अरे रमा, ये तुमने सब्जियां इतनी मोटी मोटी क्यों काटी हैं? घर में सबको बारीक सब्जियां पसंद हैं, इसे फिर से काटना पड़ेगा। दीदी, सब्जियां बड़ी काटने से जल्दी पक जाती हैं और स्वाद भी अच्छा रहता है। वैसे भी मुझे इस तरह ही पसंद है। तुम्हें भले ही पसंद हो, पर ये हमारी पुरानी आदत है। हमारे घर में सब्जियां बारीक ही कटती हैं। क्या तुम्हें हमारे घर के नियम नहीं पता? नियम और परंपराएं अच्छी हैं दीदी, पर वक्त के साथ कुछ बदलाव भी तो आने चाहिए। अब जमाना बदल गया है और हमें भी थोड़ा नए तरीके अपनाने चाहिए। दोनों की इस बात पर बहस धीरे धीरे बढ़ने लगी और आवाजें ऊंची होने लगीं। इसी बीच सास मालती देवी वहां आ गईं। उन्होंने दोनों बहुओं को लड़ते देखा तो वे थोड़ा चिंतित हो गईं और उन्होंने बीच बचाव करने का सोचा। अरे बेटियों, ये क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, रमा को घर के नियमों की कोई परवाह नहीं है। ये हमेशा अपने मन से काम करती है। मैंने इसे समझाया कि सब्जियां बारीक काटो, पर ये अपनी ही जिद पर अड़ी है। माँ जी, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने तरीके से सब्जियां काट रही हूँ। इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है ये। बेटियों, एक बात समझो। घर में सबका अपना अपना तरीका और नजरिया होता है। तुम दोनों ही सही हो, पर हर चीज में जरा सा समझौता करना भी जरूरी है। सुमन, रमा की बात भी तो सुनो। कभी कभी नए तरीके भी तो अपनाने चाहिए। और रमा, ये भी सच है कि पुराने तरीके हमारे संस्कारों का हिस्सा हैं। दोनों में तालमेल बैठाना ही तो सच्चा समझौता है। मालती देवी की बातों से सुमन और रमा दोनों थोड़ा शांत हो गईं। सुमन ने सोचा कि माँ जी सही कह रही हैं। हर बार मेरी ही बात सही नहीं होती। वहीं रमा को भी लगा कि उसे थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और जेठानी की बातों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। मैं थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाती हूँ। आगे से ध्यान रखूंगी। और रमा, तुम भी अगर मेरी कोई बात पसंद नहीं आए तो मुझे प्यार से समझा देना। धन्यवाद दीदी। मैं भी आपकी बातों का सम्मान करूंगी। हम दोनों मिलकर ही इस घर को संभाल सकते हैं। मालती देवी यह देखकर बहुत खुश हुईं कि उनकी दोनों बहुएं समझदारी से बातों को सुलझा रही थीं। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही तो परिवार की ताकत होती है। जहाँ प्यार, सम्मान और समझौता हो, वहाँ हर समस्या का हल निकल ही आता है। इस दिन के बाद से दोनों बहुओं ने अपने मनमुटाव को दूर रखा और हर काम में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों के बीच समझदारी और प्यार का रिश्ता बन गया। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी शांतिपूर्ण और सुखद हो गया और सबने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते समझदारी और समझौते पर ही टिके होते हैं। गांव में सावित्री और राधा नाम की दो औरतें रहती थीं। दोनों देवरानी और जेठानी थीं और एक ही परिवार में रहती थीं। सावित्री जेठानी थी और स्वभाव से शांत, समझदार और जिम्मेदार थी। दूसरी तरफ राधा, जो देवरानी थी, थोड़ी चुलबुली और बातूनी थी। दोनों के स्वभाव में भले ही अंतर था, लेकिन उनमें प्यार और समझदारी भी उतनी ही थी। घर के सारे काम वे दोनों मिल बांटकर करतीं और कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर मस्ती भी करतीं। सावित्री हर काम को अनुशासन के साथ करने में विश्वास रखती,
जबकि राधा थोड़ा आलसी थी और उसे चीजें आसान तरीके से करना पसंद था। दोनों के बीच रोज थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती, लेकिन प्यार और स्नेह हमेशा बना रहता। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई और उसे आराम करने की सलाह दी गई। घर के सारे काम अब राधा को अकेले करने थे। यह सोचकर राधा थोड़ी घबरा गई, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठाना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन सावित्री की मदद और उसके प्रति प्यार ने उसे यह जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया। राधा ने घर के सारे काम खुद संभालने शुरू किए और सावित्री के तरीके से ही सब काम करने लगी। उसने सावित्री की तरह ही घर को साफ सुथरा रखा, सबके खाने पीने का ख्याल रखा और घर के बुजुर्गों की सेवा भी की। सावित्री ने जब यह देखा कि राधा हर काम इतनी ईमानदारी से कर रही है, तो वह मुस्कुरा उठी और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद सावित्री ठीक हो गई और उसने फिर से काम संभाल लिया। उसने राधा की तारीफ की और कहा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरह सब कुछ संभाला, उससे मुझे गर्व है। अब मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर भी कितनी क्षमता है। राधा हंसते हुए बोली, दीदी, आपकी तरह जिम्मेदारी उठाना और अनुशासन में काम करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने आपके प्यार और सिखाने के तरीके से सब सीख लिया। आप हमेशा मेरे लिए एक आदर्श रही हैं। इसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब वे हर काम में एक दूसरे का साथ देती और मिलकर परिवार की खुशियों का ख्याल रखती। दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि परिवार के कामों में सहयोग और प्यार ही असली ताकत होती है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही परिवार के सदस्यों का स्वभाव अलग-अलग हो, लेकिन समझदारी, सहयोग और प्यार से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था, जो अपने मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। बचपन से ही उसने खेती को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। वह छोटे से खेत का मालिक था, जिसमें मुश्किल से उसका गुजारा होता था। लेकिन रघु का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसकी खेती सबसे आधुनिक हो और वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बने। रघु के पास खेती के लिए बैल और हल ही थे। खेती में उसे खूब मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उत्पादन कम होता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे रघु, इस छोटे से खेत में इतना सपना क्यों देखता है? ट्रैक्टर तो सिर्फ बड़े किसानों के लिए होता है। लेकिन रघु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। एक दिन रघु ने अपने कुछ खेत किराए पर दिए और उन पैसों से अच्छी बीज और खाद खरीदी। उसने मेहनत और नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार दोगुनी कर दी। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे। वह अपने खेतों को विस्तार देने लगा और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। ट्रैक्टर खरीदने का सपना कुछ सालों में रघु के पास इतना पैसा हो गया कि उसने एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। जब वह ट्रैक्टर लेकर गांव में दाखिल हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग कहते थे, ये वही रघु है जो बैल हल से खेती करता था। आज ट्रैक्टर वाला किसान बन गया। रघु का ट्रैक्टर सिर्फ उसकी जरूरत नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और लगन की निशानी बन गया। उसने अपने ट्रैक्टर से न सिर्फ अपनी, बल्कि गांव के दूसरे किसानों की भी मदद की। वह उनके खेतों में मुफ्त में ट्रैक्टर चलाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे जिले में फैल गया। कुछ साल बाद रघु ने अपने खेतों में और भी नई तकनीकें लागू कीं। उसने सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरण लगाए, जैविक खेती शुरू की और अपनी फसलों को सीधे शहरों में बेचने लगा। उसकी कमाई इतनी बढ़ गई कि वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। अब लोग उससे प्रेरणा लेते और कहते,
रघु की मेहनत ने उसे अमीर बनाया। वह हम सबके लिए मिसाल है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आधुनिक सोच से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रघु ने दिखा दिया कि छोटा किसान भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें सच कर सकता है।